नमस्कार दोस्तों। रिफर्बिश फ़ोन को लेकर हमारे मन में बहुत सारी बातें घूमती रहती है। हमारे मन में बहुत सारी हिचकिचाहट भी रहती है। क्या हमें इसे खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए? खरीदने से पहले हमें कौन-सी बातों को ध्यान रखना पड़ता है, आइए हम जानते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपको टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत ही अच्छी-अच्छी जानकारियाँ शेयर करेंगे। दोस्तों, अक्सर हमारे मन में ये सवाल रहता है कि रिफर्बिश फ़ोन को खरीदना चाहिए या फिर नहीं? ये खराब होते हैं। मगर सच्चाई यह है कि रिफर्बिश फ़ोन जो होते हैं वो पूरी तरह से टेस्ट करके ही मार्केट में बेचे जाते हैं। अगर रिफर्बिश डिवाइस को सही प्लेटफ़ॉर्म से खरीदा जाए तो ये हमारे लिए भरोसेमंद साबित हो सकती है। इनकी जो कीमत होती है नई डिवाइस की तुलना में बहुत ही कम होती है और साथ ही साथ वारंटी और रिटर्न पॉलिसी जैसे ऑप्शन भी मिलते हैं। बहुत सारे लोग अब रिफर्बिश फ़ोन की तरफ भी अट्रैक्ट हो रहे हैं। दोस्तों, रिफर्बिश फ़ोन क्या होता है? दोस्तों, यदि किसी डिवाइस पर रिफर्बिश का टैग लगा है तो हमें ये समझना चाहिए कि उस डिवाइस को किसी कस्टमर ने यूज़ कर लिया है या फिर फैक्ट्री लेवल पे कोई समस्या आई है उस डिवाइस पे। कंपनी या फिर कोई भी सर्टिफाइड विक्रेता जो इस डिवाइस को खरीद कर वापस मरम्मत करती है और इसे टेस्टिंग के बाद ही इसे बेचते हैं। जैसे कि अगर स्क्रीन टूट गई हो या फिर बैटरी कमज़ोर हो गई हो या फिर उसमें सॉफ्टवेयर की दिक्कत हो, तो इन्हें बदल दिया जाता है और उसके बाद डिवाइस को क्वालिटी चेक से गुजरना पड़ता है और इन्हें ग्रेडिंग सिस्टम में बेचा जाता है। जो ए ग्रेड के लेवल के जो मोबाइल होते हैं उसमें लगभग नया जैसा सारा सिस्टम होता है, उसमें हल्के-फुल्के कुछ निशान हो सकते हैं। बी ग्रेड के लेवल के जो मोबाइल होते हैं उसमें हल्के स्क्रैच या फिर निशान दिख सकते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस पर कोई असर नहीं दिखता है। और जो सी ग्रेड की मोबाइल होती है उसे ज़्यादा यूज़ की गई होती है और उसकी कीमत भी बहुत कम होती है। दोस्तों, सेकंड हैंड और रिफर्बिश डिवाइस में बहुत बड़ा अंतर होता है। सेकंड हैंड फ़ोन जैसे होता है कि बिना टेस्टिंग और बिना रिपेयर के बेच दिया जाता है। जैसे कि हम देख सकते हैं ओएलएक्स या फिर क्विकर पर कोई भी पुराना फ़ोन बेच रहा हो, इसमें कोई गारंटी नहीं होता है और वहीं रिफर्बिश डिवाइस जो होता है वो टेस्टिंग के बाद ही वारंटी के साथ बेचा जाता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम देखें तो रिफर्बिश डिवाइस आईफ़ोन को एप्पल टेस्ट करता है और या फिर अमेज़न टेस्ट करता है। दोस्तों, आखिर हम रिफर्बिश डिवाइस क्यों खरीदें? मान लें कि एक नया आईफ़ोन है, जिसकी कीमत 80,000 रुपए है, तो रिफर्बिश में यह 40 से 50,000 रुपये में मिल सकता है। इसी तरह रिफर्बिश लैपटॉप भी आधे दाम में मिल जाता है। इस तरह के डिवाइस जो होते हैं स्टूडेंट और फ्रीलांसर जो होते हैं उनके लिए बेस्ट होता है और ये हमारे पर्यावरण के लिए भी बहुत बढ़िया होता है। जैसे कि नए डिवाइस बनाने के लिए खनिज, पानी, बिजली आदि खर्च होती है, जो कि पर्यावरण को नुकसान पहुँचाती है। रिफर्बिश डिवाइस को खरीद कर आपको कम कर सकते हैं। दोस्तों, रिफर्बिश फ़ोन को खरीदने समय हमें किन बातों को ध्यान रखना पड़ता है, ये हम जानते हैं। सभी रिफर्बिश फ़ोन एक जैसे नहीं होते हैं। मार्केट में थर्ड पार्टी भी रिफर्बिश फ़ोन उपलब्ध होते हैं, लेकिन फैक्ट्री रिफर्बिश इलेक्ट्रॉनिक्स को ही खरीदना बेहतर माना जाता है, क्योंकि ये प्रोडक्ट ना सिर्फ मैन्युफैक्चर वारंटी के साथ आती है, बल्कि इसे बहुत ही अच्छी तरह से टेस्टेड भी होते हैं। कई सारे रिटेलर्स और जो मैन्युफैक्चर रिफर्बिश पर 3 से 6 महीने की वारंटी भी ऑफर करते हैं, लेकिन बेहतर यह होगा कि 1 साल की वारंटी देता है, उसे ही आप खरीदें या फिर आप सर्च करें उसी पे। आप रिटेलर से भी बात कर सकते हैं, अगर ये आइटम पर ज़्यादा वारंटी देते हैं तो ये बहुत ही बेहतर होगा। डिवाइस से जुड़ी हुई चीज़ें जैसे चार्जर, केबल, सॉफ्टवेयर आदि से जुड़ी हुई जो भी एक्सेसरीज होती है और इसके अलावा पैकेज को भी अच्छे से देख लें। रिफर्बिश फ़ोन सस्ते और भरोसेमंद होते हैं और ये पर्यावरण के लिए भी अच्छे होते हैं। ये फ़ोन सेकंड हैंड से बेहतर होते हैं क्योंकि इनमें क्वालिटी और वारंटी होती है। रिफर्बिश फ़ोन स्मार्ट चॉइस हो सकती है और इसे वेरीफाइड प्लेटफॉर्म से ही खरीदना चाहिए और उसके रिव्यू भी ज़रूर चेक करें। रिफर्बिश जो आइटम होती है इनके लिए रिटर्न पॉलिसी को ज़रूर पढ़ लें। अगर प्रोडक्ट को रिटर्न करने की पॉलिसी हो तभी प्रोडक्ट को खरीदें, क्योंकि जो प्रोडक्ट को खरीदने के बाद इशू आ जाए तो फिर उसे रिटर्न करना भी आसान हो जाएगा। एप्पल, अमेज़न और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिनकी रिटर्न पॉलिसी बहुत ही अलग अलग होती हैं। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।